तरीके को क्वेश्चन। तू बाइक चला ले पहले ते अगे जाके बंदा है, अगे जाके बंदा छाटा इवेंट्स। निकल जा भाई तू भी। स्पीड रैंक वर्गी जट्टी जट ते रखे सख्ताइयां। और स्पोर्ट्स वालों के लिए भी ट्रेन, अभी ट्रेन निकल जा, तू ट्रेन भी निकल जा, कारें भी अभी निकल जानी है, इतनी गर्मी लग रही है भाई मेरे को। नवा स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी होते रहते हैं। स्पोर्ट्स 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 स्पोर्ट्स, सही से बोल ले, स्पेस भी फुल है, बैटरी भी लो है। जूलियट चकती तेरे Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, then let me just quickly introduce myself. I am Akshiti Arora and I make lifestyle content here on YouTube. Take a moment, hit that subscribe button and also do not forget to hit the bell icon so that every time I upload a video, you get notified. So now let's just talk about today's video. आज की वीडियो होने वाली है all information about GNDU. मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट सेक्शन में. You guys are very confused. कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसा माहौल है वहाँ पे, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का लेवल क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें, हॉस्टल्स कैसे हैं, हॉस्टल का खाना कैसा है, वहाँ पे माहौल कैसा है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं आप लोगों को, वो सारी कन्फ्यूजन्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू रैप अप एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन गाइज। जब 3 साल पहले मेरे को वहाँ पे एडमिशन लेनी थी, आई वॉज ऑल्सो वेरी स्कैर्ड एंड कन्फ्यूज कि कैसा सा माहौल है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। तब मैंने अपर्णा देवयाल के व्लॉग्स देखे थे, ठीक है। शी यूज टू डू व्लॉगिंग एट दैट टाइम यूनिवर्सिटी में, और अभी मैं कर रही हूँ तो आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी वो सारे कमेंट्स के भी मैं आंसर्स दूंगी, वैसे मैं दे चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बट सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ताकि एक ही वीडियो में सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्टार्ट से लेके एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, आई प्रॉमिस। और अगर नहीं भी हुआ, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपके कमेंट्स के जरूर रिप्लाई करूंगी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करवाएंगे, फिर आपको एडमिशन दिलवाएंगे, फिर आपको हॉस्टल दिलवाएंगे, फिर आपको हॉस्टल के माहौल के बारे में बताएंगे, फिर आपको पढ़ाई के बारे में बताएंगे, और फिर आपसे एंड में चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे, और फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत होगी बातें, अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो GNDU का पूरा नाम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में लोकेटेड है। प्रॉपरली लोकेशन की बात करूँ तो रेलवे स्टेशन के आगे जाते हुए आपको खालसा कॉलेज भी मिलेगा, और उसके आगे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बस स्टैंड से आप इजीली ऑटो में जा सकते हो, रेलवे स्टेशन से आप इजीली ऑटो में वहाँ पे जा सकते हो, 10-15 मिनट लगेंगे। तो इसके 3 कैंपस हैं। मेन कैंपस अमृतसर में है और रीजनल कैंपसेस जलंधर और गुरदासपुर में है, बट आज हम मेन कैंपस की ही बात कर रहे होंगे। कैंपस टूर की पूरी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, यहाँ पर आई बटन पे उसका लिंक होगा, यू कैन चेक इट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन। तो आपको ये वाली साइट पे जाना है gndu.ac.in। यहाँ पे जाके यू विल स्क्रॉल डाउन और आपको कैंपस एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करके आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि कैसे कैसे आपको एक IDC जनरेट करनी होती है, वो जनरेट करके देन आपको फॉर्म पूरा फिल करना है, उसमें अपनी डिटेल्स डालनी है, बर्थ डिटेल्स होती हैं, प्लेस आपकी कौन सी है उसकी डिटेल्स होती हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यही सारी बेसिक सी चीज़ें होती हैं। वो आपको फॉर्म फिल करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। वो फीस कितनी है कितनी नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको साइट पे ही मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन फॉर्म सबमिट करके आपकी जो एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर दोगे। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के बाद आपका होगा एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी आप इसी साइट से चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जो PDF है। और तैयारी की बात करी जाए तो मैंने खुद एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया था क्योंकि हमारे टाइम पे कोविड था, तो हमारी जो सिलेक्शन हुई थी वो परसेंटेज बेसिस पर हुई थी। जो हमारी 12th में परसेंटेज आई थी उसके बेसिस पर हमें एडमिशन मिली थी। बट इस बार जो है, और उसके इनफैक्ट उसके बाद जो भी सेशन आया है तो एंट्रेंस टेस्ट ही हुआ है, और इस बार भी एंट्रेंस टेस्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करना। और जितना मैंने सुना है बाकियों से जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, मतलब मेरे जूनियर्स ने, उन्होंने यही बताया इतना मुश्किल नहीं होता है एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं, आपको सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सभी की सिलेक्शन ही एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगी, तो आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उसका एंट्रेंस टेस्ट सिलेक्ट करना होगा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे एडमिशन के लिए। कोर्सेज की बात करी जाए तो BSc इन मैथमेटिक्स, MSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन केमिस्ट्री, सेम MSc इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में कोर्सेज हैं, MBA के कोर्सेज हैं, BBA के कोर्सेज हैं, BCom है, MCom है, BCA, MCA,
और फूड टेक्नोलॉजी के कुछ कोर्सेज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, इतने तो मेरे को याद भी नहीं रहते, पर आप सारे कोर्सेज चेक कर सकते हो। ऑल्सो जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस का, उसी के साथ ही सैम्पल पेपर्स भी गिवन है, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। MCQ क्वेश्चंस होते हैं जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के। और अगर आप मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें 11th 12th की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बेसिक वाली होती है वो आएगी, तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो एंड देन यू विल गेट एडमिशन। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैंपस एंड एनवायरनमेंट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, इतनी ग्रीनरी है, इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। थोड़ी सी भी स्ट्रेस हो, बाहर वॉक करने निकल जाओ एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, ठीक है। और लाइब्रेरी बहुत ब्यूटीफुल है कैंपस की। कैंपस में गुरुद्वारा साहिब भी है, रीडिंग रूम भी है लाइब्रेरी के अंदर, एंड इनफैक्ट हॉस्टल्स में भी रीडिंग रूम है। हॉस्टल्स के बारे में आगे हम डिटेल में बात करते हैं। और जगह जगह पे कैंटीन्स हैं, कुछ सजेशंस अभी ले लो। टाइटैनिक कैंटीन मेरे को बहुत पसंद है, वहाँ की चाय और ब्रेड पकौड़ा भी अच्छा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कैंटीन जो कि पोलेदी कैंटीन के नाम से मशहूर है, वहाँ पे भी आप चाय पी सकते हो, समोसा खा सकते हो, उनका बेसन खा सकते हो। आर्ट्स कैफे भी बहुत अच्छा है। कुलचा लैंड में आप अमृतसरी कुलचा खा सकते हो। और कौन सी कैंटीन है, हॉस्टल्स में भी कैंटीन है, पता है 4 हॉस्टल्स हैं, चारों में गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही हूँ। 4 हॉस्टल्स हैं, चारों में अलग अलग कैंटीन है, चारों की अलग अलग मेस है। और हॉस्टल में एक जनरल स्टोर है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक स्टेशनरी स्टोर है। पूरे कैंपस की बात करी जाए तो वहाँ पे भी स्टेशनरी की सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। बहुत सारी शॉप्स हैं और फ्रूट शॉप भी है, जनरल स्टोर वहाँ पर भी है, जैसे मैंने बात करी गुरुद्वारा साहिब भी है, मंदिर भी है, हेल्थ सेंटर भी है। अगर आपकी तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो वो आपको फ्री में दवाई दे देते हैं। और स्पोर्ट्स वालों के लिए भी मैं बता दूं कि यहाँ पे बास्केटबॉल खेलने के लिए भी ग्राउंड है, एक वैसे भी ग्राउंड बना हुआ है, ठीक है। और वेलोड्रोम भी है, स्विमिंग करने के लिए भी स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मेरे को खुद तब पता लगी जब मैं कैंपस टूर वीडियो बना रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल्स। तो जब आपको एडमिशन मिल जाएगी, आप अपने पर्टिकुलर कोर्स की जो फीस है वो पे कर दोगे। ऑल्सो कुछ लोगों के डाउट्स आते हैं कि फीस कितनी है कितनी नहीं, उसका भी मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारे कोर्सेज की पर्टिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस कितनी है, सेकंड सेमेस्टर की फीस कितनी है, वो आपको उस PDF में मिल जाएगी। और फर्स्ट सेमेस्टर इज ऑब्वियसली अ ऑड सेमेस्टर, तो ऑड सेमेस्टर्स की फीस सेम होती है, मतलब फर्स्ट की, थर्ड की, फिफ्थ की ऑलमोस्ट फीस जो है वो सेम होती है। फिर इवन सेमेस्टर आता है सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स, या फिर अगर आप BTech वगैरह कर रहे हो तो 4 साल का जो होता है, तो उसमें जो आपकी फीस है वो सेम होती है। वो सारी फीस की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलो वापस आते हैं हॉस्टल्स पे। तो जब आप फीस पे कर दोगे देन आपको हॉस्टल का पोर्टल शो होगा उसी वेबसाइट पे gndu.ac.in। वहाँ से आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अमृतसर में नहीं रहते, अगर आप किसी बाहर वाले शहर से आना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू टू टेक हॉस्टल्स ओनली, ठीक है। PG वगैरह मत लेना, क्योंकि कैंपस बड़ा है, आप PG से चल के आओगे, उसी में आपका इतना टाइम जाएगा। तो हॉस्टल ही अच्छा है यार, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ भी हैं, कोई ज़्यादा रोक टोक भी नहीं है। वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो टोटल 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं और 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं। मैं पर्टिकुलरली गर्ल्स हॉस्टल की सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रही होंगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो सारी फैसिलिटीज़ आपको बॉयज़ हॉस्टल में भी मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपको वाईफाई मिलेगा, दूसरी बात आपको AC नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के कॉमेंट्स होते हैं AC मिलता है रूम्स में या नहीं गाइस, 19,000 रुपीज़ आपको रेंट पे करना है फॉर द होल ईयर। 1 साल के बाद आपका हॉस्टल रूम चेंज होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो 1 साल के लिए 19,000 रुपीज़, 19,000 समथिंग वो चार्ज करते हैं आपके हॉस्टल के लिए, ठीक है। और साथ में 6,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फीस होती है, विच इज़ रिफंडेबल। जब आपको हॉस्टल छोड़ना होगा वो फीस आप रिफंड करवा सकते हो, ठीक है। तो इतने पैसे में आपको वो AC वगैरह हर रूम में तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल फैंस होते हैं और वो भी ठीक से कई रूम्स के चल नहीं रहे होते हैं, बट आप कंप्लेंट कर सकते हो तो आपके फैन का वो सेल वेल जो भी होता है चेंज करवा देते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बट हाँ, एक्चुअल में गर्मियों में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। एक जने का मेरे को कमेंट भी आया था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना गर्मियों में। येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसलिए आप चाहो तो अपना कूलर लेके आ सकते हो। आपको कूलर अपना ही लाना है और साथ में आपको चार्जेस भी, ये चार्जेस मेरे को नहीं पता, शायद 500-600 रुपये होते हैं, वो चार्ज करते हैं हर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो आपको कूलर भी अपना लेके आना है और साथ में इनको चार्जेस भी पे करने हैं। और अगर आप कूलर नहीं लाना चाहते, आप चार्जेस नहीं पे करना चाहते, देन आपको फैंस में ही सर्वाइव करना पड़ेगा। या फिर हम तो क्या करते थे, रीडिंग रूम में AC चल रहा होता था तो बुक उठाते थे और रीडिंग रूम चले जाते थे, वहाँ पे AC भी चल रहा होता था, पढ़ाई भी हो जाती थी, ठंडक भी हो जाती थी। एक पंथ दो काज, यही होता है ना मुहावरा, यही होता है शायद, ठीक है। तो वाईफाई के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वाईफाई की अच्छी रेंज आती है तो उसके बारे में तो टेंशन मत ही लो।
ऑल्सो मैंने हॉस्टल रूम टूर की वीडियो कर रखी है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हॉस्टल के रूम्स कैसे से होते हैं, तो यहाँ पे मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। और ये थर्ड हॉस्टल था, मतलब जो हॉस्टल में मैं तीसरे साल में रही हूँ। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हॉस्टल्स जो आपको मिल रहे होते हैं, मतलब अगर आप फ्रेशर आ रहे हो 12th के बाद और आप ग्रेजुएशन यहाँ से कर रहे हो, तो आपको इतने अच्छे रूम्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 2 सीटर रूम लेते हो तो वो रूम तो पहले बहुत छोटा होता है और उसमें एक ही अलमीरा होती है और 2 जनों को उसी अलमीरा में एडजस्ट करना पड़ता है और उसी छोटे से रूम में एडजस्ट करना पड़ता है। फर्स्ट और सेकंड हॉस्टल में ऐसा है। बालकनी भी होती है वैसे, साथ में कॉमन बालकनीज होती है, मतलब 2 रूम्स की एक बालकनी होती है, ठीक है। और आपकी चॉइस है, आप 4-5 सीटर रूम्स भी ले सकते हो, वो तो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और उनके साथ भी बालकनी होती है। तो हॉस्टल के मेस के खाने की बात करी जाए तो खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आप घर से आ रहे होगे, ठीक है, हॉस्टल में आके बिल्कुल ही आपको अजीब सा खाना मिलेगा, बट सर्वाइव कर सकते हो आप, क्योंकि कैंटीन्स भी हैं, कैंटीन से आप जाके खा सकते हो। आपको 1000 रुपीज़ मिनिमम मेस का पे करना ही होता है अगर आप थोड़ी सी भी डाइट लो। वैसे आपको 30 to 35 रुपीज़ वो पर डाइट चार्ज करते हैं। और ऑन एन एस्टिमेट आपको बता दूं कि कितना मेस का खर्चा आता है, तो मंथली जो ऑलमोस्ट सभी लोगों का बिल आता है वो 1000 से लेके 3000 रुपीज़ के बीच बीच में ही होता है। तो 3000 रुपये में आपका वो चीज़ कवर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप कैंटीन्स वगैरह पे या कहीं और खाने पीने में खर्चा करते हो तो वो अलग से आपको खुद से पे करना पड़ेगा। और ये जो मेस वाला बिल है ये हर मंथ आपको पे करना होता है 15 तारीख तक। 1 से 15 के बीच में आपका मेस बिल आ जाएगा पिछले महीने का। आई एम टॉकिंग अबाउट, मान लो जनवरी का बिल है तो वो फरवरी की 1 से 15 तारीख के बीच में आपको पे करना होता है। और मेस में ना ऑन ऑफ सिस्टम चलता है, मतलब आपको रजिस्टर पे ना एंट्री डालनी होती है। मान लो आपने कल का लंच नहीं करना तो आप एक दिन पहले रजिस्टर पे लिख दोगे मेस ऑफ, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब आप वहां पे जाओगे आपको वो चीजें वो खुद बता देंगे, ठीक है। ऑल्सो मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि हॉस्टल से बाहर जाने के लिए क्या हमें कोई परमिशन लेनी पड़ती है या फिर एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जब मर्जी हॉस्टल से बाहर जा सकते हो, जब मर्जी अंदर आ सकते हो। एक्चुअली जब मर्जी नहीं, गर्ल्स हॉस्टल के मैं बता दूं कि 9:30 तक, मतलब रात की बात कर रही हूँ, 9:30 तक आपको हॉस्टल के अंदर आना होता है, क्योंकि 9 से 9:30 हमारा अटेंडेंस टाइम होता है। हमें उस टाइम पे अटेंडेंस लगवानी होती है, अटेंडेंस लगवानी कंपलसरी होती है, अदरवाइज वो लोग आपको फाइन चार्ज करते हैं। तो 9 से 9:30 इज द अटेंडेंस टाइम और उसके पहले आपको हॉस्टल में एंटर करना होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स कौन कौन से होते हैं यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले तो जब आप एडमिशन लेके जाओगे तो आप फ्रेशर्स होगे, आपके सीनियर्स आपको फ्रेशर्स पार्टी ऑफर करेंगे। वो सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग होती है। स्टिल अगर आपको देखना है कि कैसी सी होती हैं फ्रेशर्स पार्टीज, तो आप आई बटन में फिर से मैंने लिंक दे रखा है, मैंने ब्लॉग बना रखा है जब हमने अपने जूनियर्स को फ्रेशर्स पार्टी दी थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो जश्न और यूथ फेस्ट, ये 2 इवेंट्स हैं जो कि हर साल होते हैं। एंड इसके कॉम्पिटिशन्स के लिए बाहर वाले कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से भी बच्चे आते हैं कम्पीट करने के लिए, आई मीन। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि भंगड़ा, गिद्दा, सिंगिंग, डांसेस, ड्रामाज, एक्टिंग, सारी चीज़ें ही, ठीक है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी होते रहते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड ऑन कि मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर कोर्स के बारे में या फिर उसके एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में या फिर प्लेसमेंट्स के बारे में भी, तो उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट यू विद अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वो आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे। सो आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो हियर, क्योंकि अपनी ओर से तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी हो सकता है मैं कुछ भूल गई हूँ, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।